परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में भक्ति वंदना वंदन्या साध्वी प्रमुखा श्री जी आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर मुख्य नियतिकारी साधु साधुरीन भाइयों एवं बहनों, आज आचार्य प्रवर मंगल भावना समारोह मनाया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि यह मंगल भावना समारोह नहीं, यह आचार्य प्रवर के साहस श्रम साधना का की अभिवंदना है, वर्धापन है। आचार्य प्रवर ने दक्षिण यात्रा करवाई, परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने भी दक्षिण यात्रा करवाई, लेकिन अभी जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि आचार्य प्रवर ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल की साथ में यात्रा करवाई। बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े संघ को छोड़कर इतनी लंबी यात्रा के लिए निकलना और सानंद संपन्नता को प्राप्त होना, यह बहुत बड़ी बात है। ये आचार्य प्रवर की साधना का पुण्य प्रताप है कि निर्विघ्न रूप से यह यात्रा पूरी हुई है। आगमों में अनेक जगह आचार्यों के लिए उपमाएं आई है। कहीं इंद्र से उपमित किया गया, कहीं चंद्रमा से, कहीं सूर्य से, कहीं दीपक से। जैनेतर दर्शन में भी अनेक जगह आचार्य को उपमित किया गया है। वेदों में एक वेद में आचार्य को उपमित करते हुए कहा गया कि आचार्य वरुण के समान है, आचार्य सोम के समान है, आचार्य औषध के समान है और आचार्य पेय के समान है। मैं आचार्य प्रवर की अभिवंदना करती हूँ। आचार्य प्रवर वरुण के समान है। वरुण जल के देवता है और जल क्या कार्य करता है? जल निर्मलता का कार्य करता है। वह व्यक्ति के शरीर का, वस्त्रों आदि का मैल धोता है। वैसे ही आचार्य प्रवर दक्षिण यात्रा करवाई तो दक्षिण के लोगों के भीतर की कलुषता को दूर करने का प्रयास किया। आचार्य प्रवर जहां जा गए अनेक व्यक्तियों के भीतर की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और जब जब आचार्य प्रवर नशे का त्याग करवाते थे, सैकड़ों लोग खड़े होकर उसका त्याग कर देते थे। और अहिंसा यात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य थे, उसमें एक उद्देश्य है नशा मुक्त जीवन जीना। तो आचार्य प्रवर जब भी कोई प्रेरणा दी तो लोग, हजारों लोग तैयार हो जाते, संकल्पबद्ध हो जाते। और हमारे भीतर के अज्ञान, जो भीतर का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार, सम्यक्त के प्रकाश से व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास किया। आचार्य प्रवर ने सम्यक्त दीक्षा, न जाने दक्षिण यात्रा में कितने लोगों ने सम्यक्त दीक्षा स्वीकार की और सम्यक्त दीक्षा करके अपने जीवन को सम्यक्त से प्रकाशित किया। तो आचार्य प्रवर आपकी अभिवंदना आज वरुण के रूप में करना चाहती हूँ। दूसरा है सोम। आचार्य को सोम से उपमित किया गया है। सोम अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा की आभा बहुत आह्लादप्रद होती है और शांति देने वाली होती है। आचार्य प्रवर के आभा मंडल में जो व्यक्ति आता है वह भी शांति और आह्लाद का अनुभव करता है, परम आनंद का अनुभव करता है। आचार्य प्रवर मैंने देखा इस दक्षिण यात्रा में ज्यादातर लोग भी आचार्य प्रवर के जब जब दर्शन करने आते वे आपको भगवान के रूप में देखते और जनता इस प्रकार जैसे ही आचार्य प्रवर को देखती उनके ऐसे लगते कितने दुख दर्द समाप्त हो जाते, ऐसा अनुभव होता था। हाँ, अगर कोई जैन लोग या तेरापंथी लोग दर्शन करे तो समझ में आता है कि उनके भीतर ऐसा अनुभव हो सकता है, लेकिन जो जैनेतर अन्य लोग वो भी आचार्य प्रवर के दर्शन करके परम शांति का अनुभव करते थे। आचार्य प्रवर आज मैं आपकी अभिवंदना सोम के रूप में करती हूँ। तीसरी उपमा दी गई औषध की। औषध दुख का हरण करती है, दर्द पीड़ा का हरण करती है। वैसे ही आचार्य प्रवर ने न जाने कितने लोगों के दुख दर्द को समाप्त करने का प्रयास किया है। आप औषध के समान जब आप मंगल पाठ का उच्चारण करते तो हजारों लोगों के दुख दर्द समाप्त हो जाते। आचार्य प्रवर जब भी मैं आचार्य प्रवर के उपपाठ में बैठी होती और आचार्य प्रवर मंगल पाठ फरमाते तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनकी पीड़ा का हरण कर रहे। आचार्य प्रवर मंगल पाठ का उच्चारण करते और साथ में जब संति कुंठु अरोह विघ्न हरण
मंगलकरण, ये जब सुनते तो ऐसा लगता है वास्तव में आचार्य प्रवर चाहते हैं कि लोगों के दुख दर्द समाप्त हो जाए और वे आध्यात्मिक विकास कर सके। इसलिए आज मैं आपकी औषधि के रूप में अभिवंदना करती हूँ। और चौथा, आचार्य को पर से उपमित किया गया है। पर अर्थात दूध। दूध व्यक्ति के बालक के पुष्टि का कारण होता है, उसको पुष्टि प्रदान करता है। वैसे ही आचार्य प्रवर भी पर के समान व्यक्ति को पुष्टि प्रदान करता है, आत्मिक पुष्टि प्रदान करते हैं। दक्षिण यात्रा में अनेक लोगों को आत्मिक पुष्टि प्रदान करने का कार्य आचार्य प्रवर ने किया। जब हमने देखा, जब लोग अपने घरों में भावना भरते कि गुरुदेव हमारे घर में पधारिए, और जब गुरुदेव उनके घर पधारते तो उनके भीतर रोम रोम में उनके पुलकन छा जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अब तो हम पूरे धर्म संघ से एक साथ जुड़ गए हैं, अब हम प्रतिदिन सामायिक करेंगे, गुरुदेव के दर्शन करेंगे हर वर्ष। इस प्रकार से व्यक्ति जुड़ जाते हैं क्योंकि आचार्य प्रवर के घर में पदार्पण हो गया। आचार्य प्रवर का दक्षिण यात्रा के दौरान अनेक ऐसे कार्य, अनेक साधु साधियों की दीक्षाएं हुई हैं, तो अनेक संयुक्त दीक्षाएं स्वीकार की, और अहिंसा यात्रा के 3 उद्देश्यों को भी अनेक हजारों लोगों, लाखों लोगों ने स्वीकार किया है। तो ये अहिंसा यात्रा आचार्य प्रवर की दक्षिण की बहुत सुंदर यात्रा हो गई है और लोगों ने भी बहुत लाभ उठाया है। मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ आचार्य प्रवर का पदार्पण हो, लोगों में बहुत आध्यात्मिक विकास होता रहे और वे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम।